दुर्ग शहर के इंदिरा मार्केट में 5 से 6 महीनों में आगजनी की लगभग 5 घटनाएं हो चुकी हैं। काफ़ी बड़ी घटनाएं थी जिसमें लाखों करोड़ों का नुकसान व्यापारियों का हुआ है। ऐसे में व्यापारी कितने सजग है, आगजनी की घटना को लेकर कितने सतर्क हैं, भविष्य में इस तरीके की घटना ना हो उसे लेकर के उन्होंने अपने दुकानों में किस तरीके के इंतजाम किए हुए हैं, इसे आज जानने के लिए मैं दुकानों में पहुंची हुई, दुर्ग के इंदिरा मार्केट में पहुंची हुई। इंदिरा मार्केट में आप देख सकते हैं चारों तरफ दुकानें ही दुकानें, बड़ी छोटी सभी तरीके की दुकानें हैं। लेकिन क्या इन बड़ी छोटी दुकानों में व्यापारियों ने सतर्कता पूर्वक फायर सेफ्टी के इंतजाम किए हैं कि नहीं, इस विषय को मैं जानने के लिए आज निकली हूँ। तो चलिए अब मैं घर संसार सेल में पहुंची हुई हूँ। यहाँ भी पिछले दिनों आगजनी की बड़ी घटना हुई थी। ऐसे में यहाँ पर अब एक बार जा करके हम देखते हैं कि क्या यहाँ पर घर संसार सेल जो काफ़ी बड़े स्तर में चलती है, लंबे समय से चल रही है, उसमें फायर सेफ्टी के कितने इंतजाम किए हैं। तो चलिए दुकान के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि दुकानदार ने आग को लेकर के किस तरीके की तैयारियां की हुई है अपनी शॉप के अंदर। दुर्ग के इंदिरा मार्केट में आगजनी की कल बड़ी घटना हुई। खत्री इलेक्ट्रॉनिक्स में आग लगी थी, करोड़ों का नुकसान हुआ। इस वक्त खत्री जी बहुत साहस भरा दिल लेकर के मेरे सामने बैठे हुए, बताने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने आग्रह किया कि कुछ थोड़ी सी जानकारी हम तक जरूर पहुंचाए। आशीष जी, दुख बहुत है आपके साथ जो घटना घटी है, लेकिन फिर भी चूंकि मेरा काम है तो मुझे थोड़ी सी आपसे जानकारी चाहिए कि आखिर आग कैसे लगी और सबसे पहले किसने दी। हम लोग के यहाँ जैसे ही 11 बजे ये चीज़ घटना घटी, हम लोग को लगा बगल वर्ल्ड ऑफ ब्यूटी में लगी है। लेकिन जब तक हम लोग अपने पूरे सिलेंडर उठा के बाजू में जाने वाले थे, बाहर से धुआं देखते हुए लोगों ने बताया कि हमारे यहाँ लगी है वो चीज़। तो हम जितने लोग थे सबके सब ऊपर पहुँचे, तब तक आग इतनी बढ़ चुकी थी कि हमारे चारों सिलेंडर खाली हो गए। हमारे पास फायर बॉल थे, वो भी ख़त्म हो गया। लेकिन उस आग को नीचे ना आने देना था अपने को, तो वहाँ पे हमने उसको पैक कर दिया था वहाँ पे कि आग नीचे ना गिरे। लेकिन वहाँ पे जाने की पूरी स्थिति गंभीर थी बहुत। और जब तक हमने फायर वालों को फ़ोन किया, कितनी देर में फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची? आधा घंटा, ऑलमोस्ट पौन घंटा लग गया। जब तक वो आई हमारे पास, तब तक हमारे यहाँ इतनी आग लग चुकी थी कि वहाँ पे कोई जा ही नहीं सकता था। आग लगने के कितने देर बाद आपने फायर ब्रिगेड को सूचना दी? बस आग लगी, मतलब हमारे नज़र में जब आई, उसके 5 मिनट के अंदर हमारे 3-4-6 जगह से फ़ोन जा चुके थे। मैं तो उस समय आधा पौन घंटा, आधा घंटा, थोड़ा जल्दी आ जाती गाड़ी तो फिर नुकसान कम होता हमारा। नुकसान की यदि मैं बात करूं तो कितना नुकसान आपका हुआ? नुकसान देखो, नीचे हमारा जो है ये डिस्प्ले सेगमेंट है, पूरा स्टॉक रूम हमारा ऊपर ही था। अब अमाउंट और फिगर अभी निकाल नहीं सकते अपन एग्जैक्ट, लेकिन वो अच्छा खासा ही है। फायर सेफ्टी के इंतजाम आपके पास थे, बॉल थी जो आप बता रहे, फायर बॉल थी उस जी, सिलेंडर थे हमारे पास। और हमारे 2 आदमी आग तक पहुंच के वहां तक पूरा उसने प्रयास किया, लेकिन वो आग बहुत विभीषित था, मतलब खतरनाक थी। अब चूंकि आप बता रहे इंतजाम पूरे थे, बावजूद उसके आग ने भीषण रूप धारण किया। अब ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, क्योंकि आपदा बता कर नहीं आती, तो स्थिति से निपटने के लिए किस तरीके की तैयारियां आप अब करेंगे? अब हम लोग अपने जो प्रोग्राम में ले रहे हैं, अब कुछ दिन समय लगेगा हमको स्टेबल होने में, लेकिन हम लोग जो है हर फ्लोर में पाइपलाइन बिछा देंगे एक वाटर की। हर फ्लोर में वैसे तो हम लोग फायर डिस्टिंक्शर रखते ही हैं, लेकिन उसकी मतलब कैपेसिटी बढ़ा देंगे। अब मतलब बाकी अपने से जो बन पड़ेगा, अभी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम उसको प्रोसेस में ले लेंगे हर चीज़ को। द वर्ल्ड ऑफ ब्यूटी के संचालक नवीन जी मौजूद हैं। इनका एक काफ़ी अच्छा जनरल स्टोर्स है, सारे मेकअप के सामान जो है यहाँ पर मिलते हैं। लेकिन क्या इन्होंने अपनी दुकान में फायर सेफ्टी के इंतज़ाम किए हैं कि नहीं, ये मैं आज इनसे जानूंगी, क्योंकि खत्री इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्कुल इनसे लगी हुई दुकान है। कल वहाँ पर आगजनी की बड़ी घटना हुई है। सूचना बार बार ये मिल रही थी कि वर्ल्ड ऑफ ब्यूटी में आग लगी है, लेकिन जब स्थल पर पहुँचा गया तो खत्री इलेक्ट्रॉनिक्स में आग लगी हुई थी। लोगों को ये भ्रम था कि शायद वर्ल्ड ऑफ ब्यूटी, जहां पर इस वक्त मैं खड़ी हुई हूं, उस दुकान में आग लगी हुई थी। नवीन जी मेरे साथ मौजूद हैं, पूछते हैं कि कल जिस तरीके से आगजनी की घटना मार्केट में हुई, मार्केट वालों का कितना सहयोग मिला खत्री जी को? देखिए क्या है, जैसे कि मुझे कॉल आया कि आपके यहाँ आग लगी है, मुझे भी यही मैसेज आया कि आपके यहाँ फायर हो गया है, आग लग गई है। तो उसी समय मेरे यहाँ मतलब दौड़ते हुए आए, हम लोगों ने दौड़ भाग के यहाँ पे जैसे पहुँचे, उसके बाद हम लोग को मालूम पड़ा कि वो खतरी में आग लगी है। पर इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी आग कि आजू बाजू के जितने दुकानदार थे
बहुत लोगों ने हेल्प की, जिसके जिसके पास जो जो फायर की सेफ्टी थी, या जिसके पास कुछ के पास सिलेंडर थे, किसी के पास कुछ था, सत्यम किड्स, हनी शू, जहाँ हमारे मेकअप वर्ल्ड से सभी दुकानों ने, जलाराम मिष्ठान भंडार ने, सभी ने हमारी बहुत अच्छे से हेल्प की। फाइनेंस की यदि मैं बात करूं, इंश्योरेंस की यदि मैं बात करूं, तो जो खत्री जी हैं उनका कितने का नुकसान हुआ और कौन से बैंक से उनका टाई-अप था? अभी जैसे कि उनसे मेरी बातचीत हुई पड़ोसी के नाते, तो उनसे मुझे ये जानकारी मिली कि उनका इंश्योरेंस है चोलामंडलम से, और अभी नुकसान का आकलन करना थोड़ा मुश्किल है, वो वही बता पाएंगे आपको। आपकी दुकान में क्या इंतजाम है फायर सेफ्टी? हमारे यहाँ हर फ्लोर में 2-2 सिलेंडर रखे हुए थे, जो कि हम लोगों ने तुरंत के तुरंत वहाँ पर भेज दिए थे। और जो 2-3 सिलेंडर थे जहाँ जो मार्केट से भी आए, हमारे यहाँ भी जो आग लगने की वो लग रही थी, हमको शंका लग रही थी, हम लोग अपने बचाव के कारण लगे हुए थे, उसमें हमारे पूरे फायर के सिलेंडर यूज़ हुए। हमारे यहाँ लगभग 8 सिलेंडर हैं वर्तमान ऐसी में। आपदा फिर ना हो, इसके लिए क्या लगता है आपको, प्रशासन को या चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो पदाधिकारी है उन्हें लोगों को, दुकानदारों को जागरूक करने की आवश्यकता है कि नहीं? क्योंकि कल एक बात यहाँ पर ये देखी गई कि जब आग लगी थी तो लोग बिजली का जो बोर्ड था वहां पर पानी डालते नजर आ रहे हैं। अब देखो, पानी डालना तो नुकसानदायक है, उससे घटना हो सकती थी बहुत बड़ी, पर फायर ब्रिगेड का हमको जो सहयोग मिला वो बहुत अच्छा था, और जो फायर सेफ्टी हमारे पास थी उससे भी बहुत कंट्रोल हुआ, जिससे आग बढ़ने का थोड़ा सा चांस कम हो गया। अब क्या अपील करना चाहेंगे सारी दुकान वालों से? मैं हर दुकानदारों से अपील करूंगा कि हर शॉप में मतलब अपने फायर सेफ्टी, जैसे फायर के बॉल थे हमारे पास, हम लोगों ने फेंका, या जो बड़े बड़े सिलेंडर आते हैं वो हर शॉप में रखने चाहिए, ये हमारी बहुत सेफ्टी ज़रूरी है। शीला होटल में संचालित घर संसार सेल में आज मैं जानने के लिए पहुंची हुई थी कि क्या आखिर फायर सेफ्टी का इंतजाम इस शॉप में है कि नहीं है। काफ़ी संतुष्टि मिली मुझे यहाँ पर आकर के, इंतजाम पूरे थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं शॉप के बाहर में सिलेंडर रखे हुए हैं, ये दोनों साइड सिलेंडर रखे हुए हैं, और कहीं ना कहीं दुकान में ये जो पाइपें लगी हुई है ये भी फायर सेफ्टी के इंतजाम को देखते हुए लगी है। कुछ भी तरीके की आगजनी की घटना हो, कुछ भी ऐसी आपदा वाली स्थिति आती है, उससे तैयार हो रहने के लिए घर संसार सेल के ऑनर ने पूरी तैयारियां की है। मेरे साथ मौजूद है सर, आपका नाम? विक्की जैन। विक्की जैन जी मौजूद है। सर, संक्षिप्त में बताइए, कल इतनी बड़ी आगजनी की घटना हुई है, उसे क्या आपने ये अभी रखा है या पहले से? पहले से हम लोग का रखा हुआ है। जी, कितना जरूरी है इसे रखना? बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे पहले हमारी आगजनी घटना हो चुकी है। जी, जी। उसको देखते हुए हम लोग, मैं खुद यहाँ पे था पहले जब आगजनी घटना हुई थी, शॉर्ट सर्किट हुआ था हमारा। हम लोग खुद अपने जान बचा के जैसे निकले हैं, जी। हमको उस हिसाब से ही हम लोग पहले से सब फायर सेफ्टी पूरा टोटल करके रखे हैं। अच्छा, इसके पहले जब इसमें आग लगी थी तब हाँ। इंतजाम थे कि नहीं? तब भी थे, उसके बावजूद बावजूद भी हो गई। उस समय आधी रात में हुई थी, अच्छा। तो आधी रात में जो हुई थी उस समय अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया। इंतजाम था, मगर ऊपर में टंकी था जिसके लिए पानी सफिशिएंट नहीं हो पाया, तो आग रुक नहीं पाई। अभी हमारे पास 40,000 स्टोरेज का टंकी नीचे जमीन में खोद के ऑटो मतलब चढ़ने वाला मतलब मोटर पूरे इंतजाम आपने आग लगने जैसी घटना को लेकर के किए, क्योंकि आपदा जो है वो बता करके नहीं आती। काफी संतुष्टि भरा जवाब मिला मुझे यहाँ पर। फायर सेफ्टी के पूरे इंतजाम थे, टंकी बना के रखी है इन्होंने, तो कहीं भी दुर्घटना से निपटने के लिए शीला होटल जो संचालित कर रहे हैं वो तैयार है। अभी और कुछ दुकानों में चलते हैं, वहाँ पूछते हैं कि क्या इंतजाम उन दुकानों में है कि नहीं। जी सर, बताएंगे, कल खत्री इलेक्ट्रॉनिक्स में आगजनी की घटना हुई, करोड़ों का नुकसान हुआ। अब आपकी दुकान में मैं पहुंची हुई हूँ, फायर सेफ्टी के कितने इंतजाम है, क्या इंतजाम आपने किया, और आपके जो यहाँ कर्मचारी काम करें उनके लिए किस तरीके की सुविधाएं हैं आपदा से निपटने के लिए? यहाँ पर आपदा से निपटने के लिए तो हमने यहाँ पे फायर सेफ्टी का पूरा इंतजाम किया हुआ है इस दुकान में, क्योंकि हर नई दुकान नई नई चीज़ों को अपनाती है, तो हमने भी उस सारी चीज़ों को अपनाया है जो फायर सेफ्टी के लिए उपयोगी है। और इस लाइन में कल यहाँ पर आग लगने के पश्चात में यह महसूस हुआ है कि अगर गलती से यहाँ कहीं भीषण आगजनी हो गई तो लोगों का बचना मुश्किल हो जाएगा, दुकानदार का बचना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फायर सेफ्टी के बारे में 99% लोगों को पता ही नहीं है कि हमें इसमें क्या करना है। जैसे कल यहाँ पे हमने एक चीज़ देखी कि करंट चालू है, उसके बाद एक व्यक्ति खड़े होकर बाल्टी से पानी डाल रहा है, जो कि बहुत घातक चीज़ें होती है। और मेरा प्रशासन से यही निवेदन है कि सभी व्यापारियों की एक संयुक्त मीटिंग बुलाई जाए और उनको फायर सेफ्टी का सिस्टम, फायर सेफ्टी के लिए उनको क्या करना है और उनके नॉर्म समझाए जाए, ताकि व्यापारी आपदा की स्थिति में
अपनी जान जोखिम में डालकर ऐसी बातें ना करे जिससे कि उसकी जान जोखिम में चली जाए। सर, अशोक राठी जी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में पदाधिकारी के रूप में देखे जाते हैं। उनके द्वारा चूंकि जिम्मेदार अधिकारी जिम्मेदार पद पर वो बैठे हुए हैं, जिम्मेदार व्यक्ति है, क्या लगता है आपको उन्हें ये समझाइश या जागरूक लोगों को करना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए और उन्होंने किया भी है, लेकिन अभी तक यहाँ पर ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई थी। लेकिन पिछले 5 दिनों से यहाँ पर 2 दुकानों में भीषण आगजनी हो चुकी है, जिससे कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और सामने लेदर टच वाले के यहाँ तो तकरीबन 99% पूरा सामान जल के खाक हो चुका है। अभी खत्री इलेक्ट्रॉनिक में नुकसान का अंदाज़ा नहीं लग पाया है, क्योंकि अभी जस्ट दुकान की ओपनिंग हुए कुछ दिन ही हुए हैं। आपके यहाँ कितने सिलेंडर हैं आपके? मेरे यहाँ हमने पूरा फायर सेफ्टी सिस्टम लगाया हुआ है। ऊपर में हमने पानी की टंकी लगाई हुई है तकरीबन 7000 लीटर की, और साथ में पूरा फायर सेफ्टी का सिस्टम, अगर आप देखना चाहें तो हम आपको पूरा चीज़ वहाँ पे दिखा भी सकते हैं। चलिए, कहीं ना कहीं जलाराम मिष्ठान भंडार में जो है फायर सेफ्टी से निपटने के सारे इंतजाम किए हुए, सिस्टम लगा हुआ है। जो यहाँ पर कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी पूरी व्यवस्था आपदा से निपटने के लिए की गई है। यहाँ पर मैं आपको एक बार और बताना चाहूँगी कि आपदा जो है वो बता कर नहीं आती है, इसलिए आपदा से निपटने के लिए पहले से तैयार रहने की आवश्यकता है। कुछ लोगों से और बातचीत करूंगी और पूछूंगी, क्योंकि इंदिरा मार्केट में काफ़ी सारी दुकानें हैं, तो उनसे भी पूछेंगे कि फायर सेफ्टी का इंतजाम उनके दुकानों में है, और नहीं है तो किस लिए नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया कि फायर सेफ्टी का इंतजाम किन किन दुकानों में है, उसे जानने के लिए आज मैं पहुंची हुई हूँ, क्योंकि कल दुर्ग के इंदिरा मार्केट में आगजनी की एक बड़ी घटना हुई थी। इस वक्त मैं शिव मेवे की जो दुकान है वहाँ पर पहुँची हूँ, ड्राई फ्रूट्स की दुकान है। पता करते हैं कि यहाँ पर फायर सेफ्टी के कितने इंतज़ाम हैं। यहाँ पर दुकान में इंतज़ाम मुझे सामने ही देखने को मिल रहा है कि सामने ही सिलेंडर लगा हुआ है। निश्चित तौर पर यहाँ अनुज जी ने अपनी दुकान में आपदा से निपटने के इंतज़ाम किए हुए हैं। अनुज जी, मैं जानना चाहूँगी, आपने कितने सिलेंडर ऐसे लगा के रखे हुए आपदा से निपटने के? नमस्कार। हमने एक सिलेंडर तो लगा रखा है, बहुत पहले से ही है, लगभग 10, 12 साल, 15 साल से अधिक समय हो गया है, और हम लोग बीच बीच में उसको रिफिलिंग कराते रहते हैं। 1 साल 2 साल में इनकी एक्सपायरी रहती है, तो हम उस टाइम पीरियड में उसको चेंज भी करते रहते हैं। कितना ज़रूरी है सर इसे रखना? इसे रखना बहुत ही ज़रूरी है। जितना रखना हमको दुकान में, जितना बिजली, पंखा, ट्यूबलाइट की आवश्यकता है, जिसके बिना हम व्यापार नहीं कर सकते, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब दुकानों में आग लग जाती है, उस समय दुकानदार के पास कोई ऑप्शन नहीं होता बुझाने का। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आने में भी लेट लग जाती है, कुछ घंटों में ही पूरा खेल बिगड़ जाता है। तो इससे अच्छा है कि मैं अपने सभी व्यापारी भाइयों से अपील करूंगा कि अपने अपने दुकान में फायर एक्सटिंग्विशर अवश्य रूप से रखें, जिससे विपत्ति की स्थिति में खुद भी बच सके, और साथ में अगर बाजू या कोई आसपास की दुकानों में आग लगे तो हम उसको भी सहायता प्रदान कर सकें। जी सर, बताएं फायर सेफ्टी के क्या इंतजाम आपके दुकान में, क्या कहना चाहेंगे लोगों से, क्योंकि कल एक बड़ी घटना घटी है इंदिरा मार्केट। बहुत बड़ी दुखदायक घटना है जो नहीं होनी चाहिए। हम तो सबसे पहले हर दुकानदार को अनुरोध करेंगे कि भाई सबसे पहले दुकान खोलने से पहले वो प्रिकॉशन रखा जाए जो सेफ्टी काम आता है। और शासन और प्रशासन प्लस नगर निगम को भी हम अनुरोध करेंगे कि हर दुकान में जाके, जैसे वो रिकवरी करती है टैक्स की, उसके बदले यहाँ भी आके चेक करे कि लगा हुआ नहीं लगा हुआ तो उसको फाइन लगाओ, ताकि उसको ज़रूरत पड़ने पर काम आवे। दर्शना ठाकुरानी, भारत फर्निशिंग, दुर्ग। दुर्ग के इंदिरा मार्केट में लगातार आगजनी की घटना हो रही थी पिछले 6 महीने से। कल एक बड़ी घटना खत्री इलेक्ट्रॉनिक्स में घटी, जिसमें खत्री इलेक्ट्रॉनिक में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया और लगभग दुकानदार को करोड़ों रुपए का नुकसान लगा। इसी विषय को लेकर के आज सीजी भास्कर ने अपनी पड़ताल शुरू करी और इंदिरा मार्केट में संचालित होने वाली दुकानों में से कुछ दुकानों का दौरा किया जो बड़ी श्रेणी में आती हैं। हमने ये जानने का प्रयास किया कि क्या इन दुकानों में फायर सेफ्टी के पूरे इंतजाम हैं कि नहीं। आगामी दिनों में यदि आगजनी की घटना होती है तो आपदा से कैसे निपटा जाए, इसके इंतजाम इन दुकानों में है कि नहीं। निश्चित तौर पर हमने दुकानों का दौरा किया, बड़े कुछ संस्थानों का दौरा किया, उसके बाद ये देखने को मिला कि दुकानों में व्यापक इंतजाम किए गए थे फायर को लेकर के। खत्री इलेक्ट्रॉनिक्स में भी फायर सेफ्टी का इंतजाम थे, लेकिन आपदा जो है वो आ गई, दुर्घटना इतनी बड़ी घट गई और उनका करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। शायद सिस्टम कुछ कम था उनके पास, जिसके बाद अब उन्होंने ये सोचा है कि जो उनके पास 4 सिलेंडर थे
पाइपलाइन जो बिछानी जानी थी फायर सेफ्टी को लेकर के, वो पाइपलाइन उनके दुकान में नहीं थी। तो अब जब उनकी दुकान में घटना घट चुकी है तो उन्होंने पुख्ता इंतजाम करने का आश्वासन दिया है। वहीं कुछ व्यापारियों ने प्रशासन से अनुरोध किया है कि अभी भी कुछ लोगों में आग लगने को लेकर जागरूकता की कमी है, क्योंकि कल एक ऐसा नज़ारा देखने को मिला जब खत्री इलेक्ट्रॉनिक्स में आग लगी थी तो मीटर में लोग पानी डाल रहे थे जिससे आग और बढ़ रही थी। तो कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी अभी भी है। व्यापारियों ने प्रशासन से, नगर निगम से, फायर ब्रिगेड से और चेंबर ऑफ कॉमर्स से ये अपील की है कि आगामी दिनों में इस तरीके की घटना ना हो और जागरूकता की कमी से किसी का नुकसान ना हो। इस विषय को लेकर के एक बैठक की जाए। बैठक में वो तमाम जानकारी व्यापारियों को दी जाए जो आपदा से निपटने की होती है। फिलहाल खत्री इलेक्ट्रॉनिक्स में आगजनी की बड़ी घटना घटी है जिसे लेकर के वो अभी काफ़ी खामोश है, स्तब्ध है, कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं थे। लेकिन थोड़ी बहुत बातचीत हमने उनसे की है। फिलहाल आगामी दिनों में इस तरीके की घटना और ना दोहराई जाए, आपदा ना आए, इसके लिए लेकर के अब दुकानदार सजग हैं। और जिन दुकानों में अब फायर सेफ्टी का इंतज़ाम नहीं है, सिलेंडर नहीं है, अब चूंकि घटना इतनी बड़ी कल घट चुकी है तो अब उसके इंतज़ाम में व्यापारी वर्ग लग चुका है। इस खबर पर क्या निष्कर्ष निकल कर आता है? क्या फायर सेफ्टी के इंतज़ाम सभी दुकानों, बड़े छोटे सभी संस्थानों में होने चाहिए कि नहीं? इस पर आपकी क्या राय है? मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ नवीना।